कल अगर खुल जाता है रिलायंस स्मार्ट तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हम क्योंकि नहीं खुलने देंगे, हम नहीं खुलने देंगे। हमारी 6 बजे एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, उसमें तय होगा। हम रिलायंस कल नहीं खुलने देंगे। दीपक गुप्ता जी हैं मेरे साथ, जो प्रेसिडेंट हैं वेयर हाउस नेहरू मार्केट ट्रेडर फेडरेशन के, और साफ तौर पर आप जानते हैं कि 2 नए ऑर्डर आ चुके हैं। जिस तरह से एक जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर में अब बियर उपलब्ध होगी, और जिस तरह से रिलायंस स्मार्ट बाजार की बात करते हैं वो भी जम्मू में जो है खुलने जा रहे हैं कल। लेकिन इस पर जो है वो व्यापारी वर्ग का क्या कहना है और किस तरह से छोटे व्यापारी की कमर जो है वो टूटने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। दीपक जी, स्टार्टिंग से ही आप जानते हैं कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी को लेकर जो है वो क्लियर नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात की जा रही है, उसमें छोटा व्यापारी जो है वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा। तो ऐसे में आपके साथ बहुत से व्यापारी जुड़े हैं, छोटे व्यापारी की बात करते हैं, वो भी आपके साथ बहुत से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ट्रेडर फेडरेशन जो है हमेशा छोटे व्यापारियों के साथ रही है, हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी रही है। आपने ये देखा होगा कि जम्मू के अंदर जो पिछले साल रिलायंस खुलने की बात हुई तो हमने कड़ा विरोध किया था और बंद भी किया था। उसके बाद सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया था कि हम जो है इसको रिलायंस को जम्मू के अंदर नहीं आने देंगे, नहीं खुलने देंगे। लेकिन अब चोरी छुपे जो है ये रिलायंस के स्टोर खुलने जा रहा है, और मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर ऐसा सरकार अगर काम करेगी तो छोटे छोटे का व्यापारियों का भविष्य जो है अंधकार की तरफ है। रिलायंस जो है आगे बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर रही है, बड़ा बड़ा बिजनेस है उनके पास। आप देखो एयरपोर्ट उनके पास है, गैस पाइपलाइन के काम है, जियो टेलीफोन का बहुत बड़ा नेटवर्क है देश और विदेश में। और छोटे से शहर में आके वो आटा चावल दालें बेचेगी, जब मेडिसिन बेचेगी, जब बियर बेचेगी, जब वाइन बेचेगी, तो फिर छोटे छोटे व्यापारियों का क्या भविष्य है? सरकार ने क्या सोचा है उनके लिए? जो व्यापारी अपने घरों का गिरवी रखा के लोन लिया है, लिमिट ली है, और मैं समझ रहा हूँ पर्सनल लोन लिए हैं, तो उनका भविष्य का क्या होगा? उनका भविष्य जो है सड़कों पे उतरेंगे। सरकार के पास 2 आंखें हैं, आपको लगता है कि अपनी समान आंखों से वो बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी को एक ही नज़र से देख रहे हैं? देखो ऐसा है कि जब हमें ये पता है, जब वॉलमार्ट खुला था 2011 में, तो 5 किलोमीटर के दायरे में 185 दुकानदार थे, वो सारे खत्म हो गए। और सरकार ने ये बोला था कि 2 वॉलमार्ट खुलेंगे, एक कश्मीर के अंदर, एक जम्मू में। जम्मू में खुल गया लेकिन कश्मीर में नहीं खुला। कश्मीर की पॉलिटिशियन, कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उनके व्यापारियों के साथ और कश्मीर समाज के लोगों के साथ है। अब रिलायंस है वो भी जम्मू में खुल रहा है, कश्मीर में नहीं खुल रहा। तो ये साफ संदेश है कि कहीं ना कहीं जो है टेस्ट लेबॉर्ट्री जम्मू के लिए बनी है, जम्मू के सॉफ्ट टारगेट है, जम्मू के लोग नहीं बोलेंगे। इसलिए जो है मैं समझता हूँ व्यापारी जो है अब चुप नहीं बैठेगा, लेकिन कल जो है रिलायंस स्टोर जो है जम्मू के अंदर नहीं खुलेगा। आपने खुद ही कहा कि कश्मीर में वॉलमार्ट भी नहीं खुलवा पाए, जम्मू में वो खुल गया और रन भी हो रहे हैं। जिस तरह से रिलायंस स्मार्ट की बात करते हैं वो भी खुल जाएगा, कश्मीर में नहीं खुलेगा। और कश्मीर के पॉलिटिशियन जो हैं वो, उनको जिस तरह से आपने कहा वो बहुत एक्टिव है। जम्मू वाले अगर आप देखते हैं कि वो भी हर एक चीज़ पे एक्टिव नहीं दिखाई देते हैं, खास करके जब आम लोगों की बात आती है। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाएंगे? देखो, जहाँ तक हमने हमेशा कोई भी समाज के अंदर अगर गलत हो रहा होगा, हमने हमेशा डट के उसकी आवाज़ को बुलंद किया है। हम पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन मैं जब भी ऐसा होगा, और जैसे रिलायंस स्टोर खुलने की बात कही गई है, जैसे ही हमें पता चला हम इसका पूरा विरोध करते हैं। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर अब जो हैं वो ड्रिंक्स मिलने वाली हैं, यानी बियर की बात करते हैं, ब्रीजर की बात करते हैं, लेकिन ऐसे में भी आप देख रहे हैं उन्हीं को चुना गया है जिनके पास एक 5 करोड़ का टर्नओवर आएगा और 1200 स्क्वायर फीट जगह होगी। ऐसे में भी कहीं ना कहीं जो है अपने व्यापार को बड़े ही लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा है कि मैडम आप ये बताओ कि किस स्टेक होल्डर्स ने इनको राय दी है कि आप डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर बियर खोलो? हमने नहीं दी है, मुझे नहीं लगता और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी राय दी हुई। जब हम व्यापारी नहीं चाहते, जम्मू की जनता नहीं चाहती, हमें पता है कि जम्मू की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। यहाँ गली मोहल्ले में मंदिर है, यहाँ पूजा की सामग्री बेची जाती है, हवन बेचे जाते हैं, ऐसा वातावरण जो है जम्मू के अंदर है। तो हम जो है बियर और वाइन जो है जम्मू के अंदर, वो भी दुकानों के अंदर, मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, वो क्या जम्मू की संस्कृति और सभ्यता को नहीं जानते? वो किस तरह से इस ऑर्डर को उन्होंने ये किया है,
हम व्यापारी वर्ग इसका पूरा विरोध करते हैं। ये ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए और जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ होगा, हम जो है किसी भी दुकानदार को ये बियर और वाइन नहीं बेचने देंगे। इसलिए कल अगर खुल जाता है रिलायंस स्मार्ट तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया नहीं, रहेगी? हम क्योंकि नहीं खुलने देंगे, हम नहीं खुलने देंगे। हमारी 6 बजे एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, उसमें तय होगा। हम रिलायंस कल नहीं खुलने देंगे। तो ये थे दीपक गुप्ता जी। साफ तौर पर आपने सुना कि क्या कहना था उनका, और जिस तरह से जम्मू के फ्यूचर की बात करते हैं, और जम्मू मंदिरों का शहर है, ये चाहते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है और मंदिरों का शहर ही रहे, इसे शराबों का शहर जो है, अल्कोहल का शहर नहीं बनाया जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान के साथ।